तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। और नई सुबह, नए मेहमान, नए लोग, और उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और घरों में ही रहें क्योंकि कोरोना फिर से आ गया है। कोविड का जो है लोग बहुत शिकार हो रहे हैं। ख्याल करें अपना भाई, मास्क पहने। और आज मैं भी मास्क लेकर आई हूँ, दिखाऊंगी आपको बिफोर शो। और जो हमारे मेहमान हैं बड़े ख़ास हैं, बड़े मज़े के, उनके शोबे से ताल्लुक़ है और ऑलराउंडर कहें उनको, मॉडल कहें, टिकटॉकर कहें, क्या कहें, ये हम उनसे पूछेंगे। भाई आपको हम क्या जो है नाम दें, आप खुद बताएं। तो दोनों गेस्ट का ताल्लुक़ शोबे से है। पहले तो उनको अपने शो पे वेलकम करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला, वो शो पर आए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हमारे साथ मौजूद हैं हैदर और उबैद। अच्छा, नेम सिमिलर लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, या प्रोनाउंसिएशन में ऐसा हो रहा है? हो रहा होगा। थोड़े मैच भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नाम तो सारे मैच तो भाई हैदर जो है बहुत ही अच्छा मॉडल है, ब्रांड शूट करता है और काफ़ी शोबे से इसका ताल्लुक़ है, इन है और काफ़ी फैशनेबल लड़का है, ये कह सकते हैं हम। और जो उबैद है, उबैद जो है, उबैद तुम्हें तो ऑलराउंडर बोलूँ, क्या कहूँ मैं? ऑलराउंडर सही रहेगा, आई थिंक सही रहेगा ना। मैंने ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाई। चीज़ें गिनने में बहुत टाइम हो जाए ना? बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, फिर वो सोशल लाइफ भी आ जाती है, फिर प्रोफेशनल लाइफ भी आ जाती है, और बहुत सारी एक ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। काफ़ी जगहों पे घुस जाएंगे फिर हम। तो इसीलिए भी ऑलराउंडर है। उसमें हम आपको फिर भी कुछ चीज़ें जो है ना डिटेल बताते रहेंगे कि ये इस फील्ड में ये किया, इसमें ये भंड मारा, इसमें ये कारनामे किए, ये बताएंगे हम। क्या कब से हो इस फील्ड में हैदर? 3 साल हो गए इस फील्ड में। और स्टार्ट जैसे लोग एक्स्ट्रास पे जाते हैं, ये वो मैंने फर्स्ट सेकंड वो फ्रेंड्स के साथ जैसे कि यार हम जाएंगे, तुम भी चल के देखना क्या होता है क्या नहीं। बोलते हैं उसमें कुछ और है, करते हैं कुछ और है। और आप PSL वगैरह पे चले जाओ तो आप वहाँ पे जो आपको 500-600 मिलते हैं ज़्यादा का तो आप खा जाते हैं। वहाँ पे रेट में चीज़ मिलती है। और आपको अगर कहीं जाना है तो आप पूछ के जाओ, पूछने वगैरह। जैसे बस मैंने 1 से 2 किए थे, वो शौक था मेरा अपना। हालांकि जितने वहाँ मुझे मिले होंगे उससे ज़्यादा तो मैंने खा लिए थे वहाँ पे। बट ये कि उसके बाद मैंने उसी दिन सोचा था कि यार यहाँ पे किसी की मतलब जाके इजाजत लेके जाना है। और उसने सोचा था, मैंने कहा अब अगर इस फील्ड में काम करना है तो अच्छे लेवल पे करना है। तो उसके बाद फिर मैंने एक टीम ज्वाइन की थी जिनका नाम एसएच प्रोडक्शन था, जो नॉर्मल काम करते थे। उसके बाद एसएच प्रोडक्शन, सोहेल प्रोडक्शन नहीं, सिमल की थी, सिमल शेख की ना, सिमल शेख, जिशान शेख। तो इनके साथ मैंने वर्क स्टार्ट किया, कुछ टाइम साथ किया। फिर जब से ब्रांड्स की तरफ रुख कर लिया, तारिक रोड कुर्ता गली के जब से ब्रांड्स कर लिए, जब चीजें तो बस उसके बाद आज आप देख कुछ हमें भी मौका दें कुर्ता वुर्ता पहनने का। हम भी थोड़े टॉम बॉय लुक में रहते हैं। आप माशाल्लाह से वैसे ही इतने टॉप में। अच्छा, नहीं टॉम बॉय हूँ मैं वो बता रही हूँ कि हम भी कुर्ते वुर्ते के शूट्स अच्छे कर लेते हैं। ओके इंशाल्लाह। पक्की बात है। उबैद सही बोल रहे हैं ना भाई? हम भी शूट करते हैं, उबैद भी शूट करता है, मैंने देखा है। हम लोग तो शूट्स करते हैं माशाल्लाह से। आप तो शो होस्ट कर रही हैं, ये तो है, हमसे ऊपर है। और उबैद ने भी काफ़ी ब्रांड्स के जो है शूट किए, मैं देखती रहती हूँ, स्टेटस भी इधर उधर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं काफ़ी अच्छी। उबैद किस चीज़ का शौक है ऑलराउंडर से हट के? शौक तो मुझे देखें बेसिकली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है, क्योंकि मैंने जो भी अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला है उसमें ही काफ़ी स्कोप दिख रही है। बस ये जो है शौक है मॉडलिंग का, ये सारा मेरा समझे फैशन है, सही है। और ये फैशन में ही मैं हर फील्ड में आगे निकल चुका हूँ। पहले मेरा था वीडियोस वगैरह बनाना था, तो वीडियोस से भी काफ़ी माशाल्लाह बहुत फेम मिला है, बहुत प्यार मिला है। और कुछ वीडियोस मेरी इतनी वायरल गई हैं जो मेरे पेज से नहीं गई हैं, दूसरे पेज से मैंने देखी हैं, आपकी अपनी वॉइस में। बिल्कुल मेरी अपनी वॉइस में। यार एक आपकी वीडियो बीच में बड़ी वायरल गई थी, वो कौन सी थी? आशिकी 3 थी। आशिकी 3 थी, दो तीन थे कैरेक्टर्स थे उसमें, अपनी लड़की बने हुए थे हम लोग खुद ही ना। तो वो काफ़ी माशाल्लाह बहुत आगे गई है। कराची में बहुत वायरल हुई थी वो, जो कराची यूनिवर्सिटी के पेज पे भी डली हुई थी। उसमें काफ़ी 2.3 मिलियन समथिंग व्यूज थे उसमें। फैन फॉलोइंग भी अच्छी बन गई होगी उस वीडियो। अब होनी भी चाहिए। आपके अभी रिसेंट आपने GTV और काफ़ी शोज़ में गए हैं, मॉर्निंग शोज अटेंड किए। हमने भी बोला उबैद मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त भी है और काफ़ी सपोर्टिव है ये भी, और जब भी बुलाया आ गया, ना नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा कुछ बिजी था तो टाइम नहीं दे सका, लेकिन आज की कमिटमेंट पूरी की भाई, मान गई मैं आपको। और आपने भी टाइम दिया, आपका भी शुक्रिया। और ब्रांड शूट, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, इस काबिल समझा। नहीं मैं, अच्छा मेरी नज़र में टैलेंट की कदर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। मैं क्लियर कट बोलती हूँ,
सिफारिशी लोग, पैसा और सिफारिश जहाँ बीच में आ जाता है वहाँ टैलेंट जो है ना जूते के नीचे होता है। पाकिस्तान में ये कि अपने टैलेंट को ना पकड़ के आगे लेकर आना होता है। यही जब है। तक जिसके अंदर टैलेंट है ना उसको पता नहीं है, वो पीछे ही रहेगा हमेशा। यहाँ पे मतलब दिखाना पड़ता है जबरदस्ती जाके, यहाँ पे बोलना पड़ता है कि हमारे अंदर ये ये देखो, वो बिल्कुल वाली ऐसा ही बात है। और ऐसा ही है। कुछ ऐसे हैं कि जैसे मैं अपनी या आप में से किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे जिन्होंने अपने आप को अपने माइंड से आगे कर लिया है। कुछ आज भी ऐसे जो बेचारे जगह जगह पैसे लगा रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, फिर भी कहीं नहीं है घर में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारे बहुत मॉडल्स देख लें, टैलेंटेड सिंगर्स पड़े हुए हैं मेरे शो पे। सिंगर्स जब आते हैं मैं प्रमोट करती हूँ, ऐसी वॉइस होती है कि आप सुन के कहते हो कि बॉलीवुड के स्टार्स भी नहीं है, पीछे छोड़ देते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है ना, देखिए सोशल मीडिया जो है वो आपकी बैकबोन है। ऐसा ही है। देखिए अगर आप अपनी सोशल मीडिया पे रोज एक वीडियो डालते हैं ना, तो आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं, 1 साल में आप बहुत आगे होंगे। ऐसा ही है। क्योंकि आपको देखिए एक्टिविटी चाहिए होती है सोशल मीडिया पे। अगर आप रोज एक पोस्ट करते हैं ना, तो जितने आपकी पोस्ट होंगे उतने आप वो आगे आपका जाओगे। खुद का प्लेटफॉर्म बिल्कुल होता ऐसा ही है। होगा। और टिकटॉक ने बहुत फेम दिया है लोगों को। देखिए टिकटॉक ने फेम बिल्कुल दिया है। टिकटॉकर्स ऐसे हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जिन्होंने एक शूट नहीं किया। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगी उबैद, तुम भी इस बात से मानोगे और आप भी मानोगे कि टिकटॉक फाइनेंशियल, जितने भी हमारे फेमस स्टार उठा लो, फाइनेंशियल गरीब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं है पैसा। वो अगर 10 लोग बैठे होंगे, 10 फैंस उनके होंगे, उनकी जेब में पैसे नहीं होंगे, वो पानी पिला बिल्कुल सकें। ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास फेम है और आपके पास दिमाग है तो आप ज़रूर उससे कमाओगे। देखिए मेरे पास इतने फॉलोवर्स नहीं है, लेकिन मैं पेड कोलैबोरेशन करता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं। क्योंकि देखिए इंसान अपने पैसों के लिए काम करता है। ऐसा ही है। मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं नहीं जाऊँगा कहीं ऐसा ही है। पे। देखिए अगर आपके पास फेम है तो आप कहीं पे भी जाके अपनी आप डिमांड रखो कि भाई ये मेरी डिमांड है, मुझे इस पे काम करना है, तो आपको सपोर्ट मिलेगी आगे से भी। आपका जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग है तो जाहिर सी बात है। डेफिनेटली ऐसा ही है। बस वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। लोग होते हैं उनको अकल नहीं होती है, और वो कोशिश करते हैं हम पैसे कमाएं, ये करें वो करें। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और दिखेगा तो बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है, ये लोग आप लोगों ने दिखाया था तो उसके बाद ही सेल हुआ है। बिल्कुल दिखाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ मैंने तो बहुत मेहनत करी है। मुझे पता है। मैंने समझे हैं 2016 से या 15 से ना, मैं अपनी एक गली मोहल्ले के जो लड़के जमा करे, मैंने एक कैमरा था मेरे पास 1300D, उसमें हम लोग पूरी वीडियोस बनाते थे 30-30 मिनट की, 20-20 मिनट की, और बैठ के खुद ही देखते थे। मतलब खुद ही इंजॉयमेंट कर रहे थे। पहली बात, हमें जब फ़ैन फॉलोइंग का इतना पता नहीं था, फिर हमें मलीर में ही बहुत सारे लोग जाने लग गए, क्योंकि हमने स्टार्ट किया थी मलीर की वाइन्स के नाम से। अच्छा। तो जब हमें नहीं पता था कि हमारे 20-20 हज़ार व्यूज़ आ रहे, बस हम खुश थे। हमें नहीं पता था कि फ़ैन्स को अपने कैसे फैलाना है, कैसे मिलना है, क्या करना है, बढ़ाना कैसे। तो उस वक्त दिमाग नहीं था इतना, तो हमने उस वक्त उधर ही बंद कर दिया उसको। उसके बाद फिर मैं 2 साल मैंने बीच में गैप किया, उसके बाद फिर मैंने अपने नाम से स्टार्ट किया। तो उस वहाँ से आपको काफ़ी फैंस आपने मलीर में काफ़ी मेरी फ़ैन फॉलोइंग अभी भी है माशाल्लाह से। अच्छा। कराची में भी है, लेकिन मलीर में बहुत है। क्या बात है। और आपने भी इस तरह कुछ एक्टिविटीज मैंने की? एक्टिविटी इस तरह की, मतलब पर्सनली टिकटॉक बनाना नहीं, जैसे शूट्स के BTS हो गए, स्टाइलिंग के, ये चीजें डालने से मेरे व्यूज लाइक्स अच्छे आ जाते हैं। कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक? मेरे फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे 16 के। 16 के इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा मतलब एक वो वे नहीं मैंने किया हुआ कि प्रॉपर वीडियो आपने टाइम पास के लिए रखा हुआ होगा। और बस हाँ, टाइम पास है, ताकि वीडियो मिस हो जाए फोन से तो टिकटॉक से निकाल लें, ये वाला चक्कर। मेरे जो है वो 50,000 हो गए। वाह वाह, मुबारक हो। कितने अरसे में 50 के हुए हैं? यार मेरा ये, मैं टिकटॉक मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बस मेरा ये है कि जब कोई मैंने वीडियो बनाई तो वहाँ डाल दी, या मैं फारिग बैठा हूँ बना के डाल दी, ऐसा सीन है। अच्छा, मतलब मेरे ज़्यादा है इस टाइम फॉलोअर भाई। बस कुछ वीडियो मेरी बहुत आगे निकल गई। मेरा असल में पता है क्या, मेरा फेसबुक भी बहुत आगे, अच्छा। मेरा इंस्टाग्राम भी बहुत आगे, आपको मैंने देखा है। और मैं जो हूँ टिकटॉक पे भी चल रहा हूँ। टिकटॉक पे आप अपने अकाउंट पे ना भी मैं अगर आपको देखूं तो आप जितने भी हमारे फेमस टिकटॉकर्स हैं उनके अकाउंट पे मैंने आपकी वीडियोस देखी है। शर्जील हो गए और भी काफ़ी टिकटॉकर्स ने स्टोरी बनाई हुई है आपने उनके साथ, तो उनके आपके अकाउंट से ज़्यादा उनके अकाउंट पे आप मशहूर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे भी इंसान को फॉलोइंग मिलती है कि उसके बड़े टिकटॉकर के अकाउंट से देख के भी लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, मतलब बहुत तरह। फॉलो ना भी करें, देख लिया तो पहचान गया, बस जान गया कि बंदे को हमने देखा हुआ है। फैंस भी ऐसे ही बनते हैं इंसान के। और माशाल्लाह से आप जो उनका ऑलराउंडर कह रही, तो जाहिर सी बात है ऑलराउंडर है, जिस तरह से इनकी डिटेल्स, एक्टिविटीज ऐसी हैं। अब कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ जो स्टार्स ऐसे हैं जो रोज़ रात में मेरे साथ होते हैं। मतलब है हमारा स्टेज चल रहा होता है, आज भी है कल भी है, मतलब 1 महीने से ना हमारा स्टेज चल रहा है, और वो ऐसे हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। अच्छा, अब हमारे साथ वो रहते हैं तो हमें इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं खाने पीने तो हमें एहसास होता है यार। ये बात बिल्कुल सही बोली है। वो मुझे आज मेरी बहन, मेरी दोस्त सिंगर फायजा अली की याद आ गई इस बात पर।
वो बेचारी मेरे साथ 3 दिन उसने रही है, कराची आई, और उसके आपने भी देखी है उसकी क्या फ़ैन फॉलोइंग चल रही है। और जब जो है मैं उसको बोलूँ मुझे वीडियो बना के दे दो, वो मेरी एक बात पे मुझे बना के दे, गाने गाए मेरे लिए, मेरे नाम के। और वो ना मैं कहीं सुस्त थी, पोस्ट कहीं नहीं कर रही थी, मैं आज करूँगी भूल जाती थी, तो मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें दे रही तो तुम फ़ैन फॉलोइंग गेन करो। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो बस, तुम बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हो। लेकिन कहती तुम्हें कदर नहीं है, बाहर लोग तड़प रहे हैं एक वीडियो बन जाए। अच्छा पता है सीन नहीं, मेरा भी यही है, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मिस्टर बैटरी को आप जानते हो, ड्रामे वगैरह भी कर रहे हैं और बहुत फैन होंगे उसकी ना। तो सिद्दीकी बॉस हैं और शर्जील है, खान शरोज है, ये लोग ऐसे लोग हैं, मेरे अकाउंट में इनकी वीडियोस बहुत कम है, मतलब मैंने इनके साथ कभी वीडियो बनाई नहीं है। मतलब मुझे ना अजीब लगता है अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाना ना, तो बस ये है कि चलते फिरते बना ली तो बना ली, वैसे नहीं। ऐसे लोग उनको पकड़ लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, और हमारे साथ हमें कदर नहीं होती बेचारों की यार। वो हमें इसलिए नहीं होती, वो हमारे दोस्त हैं। हम कहते हैं यार दोस्त हैं, क्या बंदा डिस्टर्ब करे, बस साथ है ना बहुत है हमारे लिए, क्या हम लोगों को दिखाएं, शो ऑफ करें। तो हमारा माइंड ये होता है, अगर वो हमारे दोस्त ना ऐसे हम उनसे ऐसा फैन मिले तो हम तो उनको नहीं छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फी के लिए इतना वो होता है कि यार एक सेल्फी ले लें तो वीडियो तो फिर दूर की बात होती है। मैं अभी मैं 2 दिन यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट पे खाना सुबह का नाश्ता कर रही थी, और जो है यार ये मॉर्निंग शो में नहीं बोल सकती। हाँ मैं नाश्ता कर रही थी, एक जगह बैठी हुई थी, वहाँ पे हमारी सिंधी कम्युनिटी ज़्यादा है। तो उन्होंने, अच्छा मैं गई, जैसे एंटर हुई हूँ होटल में, वो सब हंस रहे हैं, इतने खुश हैं, आपकी सोच है। तो मैंने उसको बोला यार तुम लोग आज इतना देख के हंस क्यों रहे हो, खुश क्यों हो? कहते हैं ऐसे हम आपको टिकटॉक पे देखते हैं ना, आज हम आपको फेस टू फेस देख रहे हैं तो हम खुश तो होंगे। मैंने कहा भाई क्या बात है। और उसने फ़ौरन पानी, चाय, और इवन मुझसे उसने बिल नहीं ले रहा था, जो मैनेजर था, बोला आप एक वीडियो बना लें, आप बिल नहीं दे। मैंने कहा नहीं अच्छा, नहीं तुम लोगों का। सिंधी में आपकी बात कर रहा हूँ, सिंधी मैंने ये देखा है कि जो सिंध के लोग हैं और जो सिंधी भी हैं, जो कराची में भी रह रहे हैं, मेरे दोस्त जो हैं, मैं उनके जब घर जाता हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत बहुत खतरनाक बंदा हूँ या बहुत सेलिब्रिटी हूँ, मतलब इतना ख्याल रखेंगे, मतलब बकरे कट रहे हैं और मतलब सिंधी में दोस्ती रखना बहुत, मैं कहता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो रख सकते हैं। ओवर वेलकम होते हैं, वो बहुत प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं। और सिंधियों का रिवाज है, उनके घर में कोई जब फर्स्ट टाइम जाता है तो अजरक पहनाई जाती है, और हमारे घर में तो ख़ास तौर पे ये रिवाज है। और इंशाल्लाह कुछ लोगों को अजरक देनी है मुझे भाई तोहफे में, और वो बहुत जल्दी इनको मिलेगी, क्योंकि वो ओरिजिनल चाह रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और ये आप लोगों को कभी अजरक मिली है, किसी ने पहनाई? मुझे एक इवेंट पे मिली थी, मेरे सेंटर में एक इवेंट था जहाँ मैं खुद पढ़ता था ना, तो जब मैंने वहाँ की वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करी तो मतलब सेंटर के लोग मुझे जानने लग गए थे, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला के पहली बार दी थी, और मैं पहली बार इतना घबराया हुआ था, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस स्कूल टाइम पे इतना नहीं था कि मैं खड़े होकर रीडिंग कर सकूं क्लास में, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब मैं पूरा कॉन्सर्ट में होस्ट करता हूं। और अभी भी नेक्स्ट मंथ जो इवेंट आ रहा है तलंजुम तला यूनिट, जो कराची की शान जान है, उनमें मैं होस्ट हूँ। वाह वाह माशाल्लाह, हमें दावत देंगे? भूल जाएंगे आप, हमारी टीम कवरेज के लिए आएगी इंशाल्लाह भाई, अल्लाह ऐसी कामयाब करे। और हैदर से भी पूछते हैं कि हैदर ज़ाती रियल लाइफ क्या है, सोशल लाइफ से हट के पूछो। रियल लाइफ, मेरी जॉब, मेरा सारा कुछ है। मैंने आपको बताया था कि मेरा कुछ साइड फैशन कोऑर्डिनेटिंग का भी काम है, डिजाइनर्स की चीज़ें ये वो, तो मतलब ये एक तरीके से मेरी जॉब है। माशाल्लाह से मैं अगर 15 डेज में एक भी शूट करूँ तो मेरे को मिल जाता है कि मेरे वो 15 डेज का खर्चा सुकून से मैं निकाल सकता हूँ उसमें। तो एक तरीके से ये मेरी जॉब भी है, और मतलब वो भी नहीं कि आपको रोज सुबह सुबह उठ के जाना है, ये करना है, वो करना है, एक ही दिन जाना है, अपनी मर्जी का टाइम है, बल्कि लोग खुद पूछते हैं कि यार क्या करना है, कैसे करना है। तो एक मेरे लिए सुकून की लाइफ है मेरी। और मैं अपने फोटोग्राफर के लिए एक तारीफ करना चाहूँगा कि माशाल्लाह वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं, और हर चीज़ में मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं फोटोग्राफर शाहिद मुफ्ती। हमारा भी शूट करें, हमें भी वो किया है कि मेरे बहुत खास दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और मेरे साथ एज अ पार्टनर। क्या बात है। कुछ लोग होते हैं जो आपको ना बैकबोन बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कैमरे के आगे नहीं आते हैं, वो इतना आपके साथ ही होते हैं लेकिन आपको सपोर्ट बहुत करते हैं। ऐसा ही है, हमारा भी शूट करें सर, हमें भी मौका दें आप, हमें भी शौक है। हम लड़कियों को तो वैसे ही बहुत शौक होता है, उनकी तस्वीरें लिए जाएं डिफरेंट एंगल से, और इतना शौक होता है, वो कहते हैं हमें आधे घंटे में तस्वीरें व्हाट्सएप को। बस ये मैंने शाहिद मुफ्ती के लिए जो चीजें बोली हैं, आपकी लाइंस भी जाएंगी, उनको मैं लिंक सेंड करूंगा, तो जरूर हो सकता है कि कल ही आपको बुला ले, कल आप फ्री
नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मुफ्ती। आप ऐसी, अल्लाह आपको भी चमकाता रखे, ऐसी अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे शूट्स करें। तो जी हाँ बिल्कुल, उबैद और जो है हैदर मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्र मैंने ज़िंदगी में पहली बार बंदों के नाम सही लिए हैं, तो खुश हो रहे होंगे आप लोग। बिल्कुल। नहीं तो मुझे अभी पता चल रहा है कि शेख साहब का नाम असली राफ़ है और मैंने उसको पिछले शो में शेख साहब बोल दिया। तो भाई सॉरी, कुछ कर नहीं सकते, अब तो शो चल गया। उबैद नाश्ता किया है? नाश्ता मैं देखिए नाश्ता नहीं करता हूँ आजकल, थोड़ा सा नहीं करते? नहीं। हवा पे जिंदा हो? मेरा ये है कि मैं उठने के 4-5 घंटे बाद ही करता हूँ, फ़ौरन मुझे भूख नहीं लगती। 4-5 घंटे? बिल्कुल। तब तक क्या करते हो? यार हमारा सीन ये है कि हम रात में जागते हैं तो खाना पीना हमारा ना चलता रहता है। हम सोते सुबह 7-8 बजे, फिर उठते हैं शाम में 5-6 बजे, तो फिर खाना वही रात में जो खा लेते हैं। और हैदर आप? मेरी रूटीन भी यही है, मकसद रात में, जैसे इस टाइम आज आपके पास हूँ तो मतलब कई चीजें, मीटिंग्स, ये वो सब करते हैं, मतलब घर पहुँचते पहुँचते कोई 2:30, कभी 3, कभी 2 बज जाते हैं। फिर रात में जो खाना है, खाना खाया, ये वो करते हैं, 5-6 बजे सोते हैं। फिर मेरी भी उठने की टाइमिंग 2, 2:30, 3 बजे की है। कहीं जाना है तो सुबह उठना पड़ता है, उठ भी जाओ अगर सुबह, लेकिन खाना मैंने बाहर फ्रेंड्स के साथ अगर सुकून से तो मैं रात में ही खाऊंगा। तो मतलब हम लोग समझ लेगा, हवा पे बोले तो हवा पे भी जिंदा है, या आप पे बोले तो आपकी आवाज सुनकर जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये जो है अपना, मैं उठती हूँ, मुझे 1 घंटे तक कोई छेड़े नहीं। मुझे फ़ोन दे दो, मैं 1 घंटे फ़ोन को सबके मैसेज देखती हूँ, किसका क्या मैसेज है, किसकी क्या कॉल है, और रिप्लाई नहीं करती, सिर्फ देखती हूँ। फिर 1 घंटे बाद जब दिमाग खुलता है ना, फिर मैं मेरा भी 2 बजे का मैसेज सुबह 11:45 बजे सीधी आ गया, 10 बजे भी ऑनलाइन आ चुकी थी। यार ये मतलब बीमारी है मुझे, मैं जो है लेट मैसेज रिप्लाई करती हूँ। हाँ होता है, कहीं देख भी लेती हूँ फिर भी लेट देती हूँ। और गर्ल्स से ज्यादा है, उठ के 1 आधा घंटा ये टेंशन में रहती है कि किसने मैसेज किया होगा हमें रात में। ये तो है, नहीं इतनी टेंशन भी नहीं है दादा जितना तुम बोल रहे हो। ये बात है, अगर आपके पास एक साथ बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, जैसे मैं उठता हूँ ना, मेरा भी सीन यही है, जब मैं सो के उठता हूँ ना तो समझे मेरा ये है कि 1 घंटे तक मैं मोबाइल चेक करता हूँ। हाँ। और रिप्लाई तो मैं देख लेता हूँ ऊपर से ना, सीन नहीं करता। मतलब लोग बोलते हैं यार तुमने सीन कर लिया। यही सीन होता है। तो भाई उबैद आज अपना बता रहा है। में टैक्स होती है, आप रात को 2 बजे ऑफलाइन हो, सुबह 10 बजे ऑनलाइन आओ, तो इतने मैसेज रात में आते हैं। जो लोग सुबह उठते हैं वो सुबह ही कर देते हैं। ऐसा ही कोई आजकल कराची वालों की रूटीन ही कुछ ऐसी है, रात में वो लोग जागते हैं और दिन में सोते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है, आप लोग भी ऐसे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है, और सुबह में उठना जब भी होता, चाहे 9 बजे होता, 10 बजे, जब हमें पता है कि हमें किसी के पास जाना है, कोई हमारा प्रोजेक्ट है, कोई शूट है, कोई मैटर होगा हमारा। अच्छा मेरा ये, मैं स्कूल के बाद से ना कभी सुबह उठा ही नहीं हूँ। और बीच में मैं उठ रहा था, मेरे प्रैक्टिकल थे 12 बजे, तो 12 बजे प्रैक्टिकल थे, मैं कॉलेज पहुंच रहा था 2 बजे, जब बिल्कुल एंड चल रहा होता है ना, वहाँ पे साइन करा। कॉलेज वाले क्या बोलते थे बेटा, आपने मुझ पर एहसान कर कॉलेज, अच्छा कॉलेज की जो हमारे जो सीनियर सर एक, वो मुझे कहते हैं यार मैंने तुम्हारे शो वगैरह देखे, तो बस मुझसे ना थोड़े से अच्छे। हाँ, उनको मक्खन लगाया, थोड़ी देर बैठा, साइन किया, वापसी। वाह वाह, मतलब ये भी अच्छी बात है, फैन फॉलोइंग का फायदा उठाना चाहिए। मुझे तो सब बोलते थे कि जो है आज आप कॉलेज आई हैं, आपने हमें बताया नहीं, आप हमें मैसेज कर देते, हम फूलों की पत्तियों का इंतजाम करते कि आज तारा ने हमें जो है इस काबिल समझा कि कॉलेज की मुँह दिखाई रस्म करके आए। तो हमारे साथ तो ये था, तो आप भी इसी तरह फैन फॉलोइंग का फ़ायदा उठा रहे थे। मेरा तो ये है, मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं हूँ, खाली प्रैक्टिकल देने गया हूँ और एडमिट। यार ऐसे नहीं बोलो, ये इंटरमीडिएट वाले क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कहाँ है बोर्ड वाले, जो लोग बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे और पास होके बैठे हुए हैं। पास वो तो पेपर तो एक अलग चीज आ जाती है ना, कॉलेज जाओ, अपना टाइम ज़ाया करो, पढ़ाई तो गवर्नमेंट कॉलेज। मतलब हमारे जो नए जवान है बच्चे हैं, उनको ये मैसेज दे रहे हो कॉलेज नहीं जा। देखिए ऐसे मैं आपको बताता हूँ, कराची की एजुकेशन बहुत खराब हो चुकी है। बिल्कुल सही है। कोरोना भी, उससे पहले भी कुछ मामलात ऐसे थे। बहुत नहीं था पहले, लेकिन जब से ये आया तो फिर तो जिसका जाने का दिल करे वो भी नहीं जा पा रहा, घर में बैठ गया, तो वो टिकटॉक पे वीडियो बना। मैं क्लियर कट ये बात कहूँगी कि कोविड अल्लाह सबको बचाए इस बीमारी से। बच्चे बकायदा घर पे दुआ कर रहे हैं कि कोविड हो जाए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। आजकल आप देखिए, जैसे आपको पता लगा जब बीच में लॉकडाउन था तो होता था ना कि 15 को खुलेगा, 20 को तो टिकटॉक पे वीडियो आती थी कि बच्चे रो रहे हैं, हमको अगर स्कूल भेज रहे हैं सुबह तो वो रो रहे हैं। हाँ। लड़के आजकल ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं, लड़कियों ने भी बनाई है कितनी। तो ये माहौल यार ऐसे नहीं करो, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। स्टडी अपनी जगह, इंसान की जो जानें हैं वो बड़ी कीमती हैं, सबकी जानें बहुत कीमती हैं, तो ऐसी बद्दुआएं नहीं दो कोविड आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। अब जो थर्ड लेयर आई है, फोर्थ लेयर है, तो अल्लाह बचाए। आप लोग भी अपना ख्याल किया करो, और ज़रूरी है सेहत। अपने फैंस को क्या मैसेज करोगे?
देखिए मेरे फॉलोवर्स जो हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ सही है, मैं उनसे मिलता भी रहता हूँ और मेरे तो अगर कुछ मिल भी जाता है तो मैं बैठ के उसको खाना भी खिलाता हूँ, मिलते भी हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि यार मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है मेरा। मेरे साथ बैठते लोग, अगर कुछ मुझे मिल भी जाता है तो यार मुझे इससे मिलवाना है, मेरे दोस्त जो है मेरे साथ घूम रहे होते हैं, मुझे यार बैटरी से मिलवाना है तो मैं उनको साथ बुलाता हूँ, घर में बिठाता हूँ, हम लोग नाइट स्टे करते हैं। कुछ ऐसा सीन, मैं अपने आप को पहली बात कुछ समझता नहीं हूँ कि मैं रोड पे ऐसे ही घूमता हूँ, अभी भी ऐसा ही नॉर्मल हूँ। मैं अपने आप को अगर कोई खास समझूंगा तो वो मेरी गलती है। ऐसा ही है बिल्कुल। और हम कुछ भी नहीं है, हम भी नॉर्मल इंसान हैं। हमारी मेहनत को, चीज़ों को देख के आगे करने वाले भी यही लोग होते हैं जो हमें लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। तो हम इनकी वजह से आज कुछ बन के बैठते हैं, तो हम खुद थोड़ी कुछ बन सकते हैं। ऐसा ही है कुछ बन सकते भाई। आप जो कुछ भी हो अपने फैंस की वजह से उनसे प्यार करो, उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आपको और प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। हैं, मैं आज इस जगह पे बैठाने वाला। ऐसा ही है। तो बिल्कुल जी गाइज, आज मेरे साथ उबैद और हैदर मौजूद थे, इन्होंने अपना वक्त दिया और RNN के प्लेटफॉर्म पे आए और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए आपसे, फैंस से बहुत प्यार का इजहार किया। तो इनको इसी तरह लाइक करें, प्यार दें, सपोर्ट करें। हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट की नीड है इस टाइम और फैंस को यही मैसेज है उबैद का भी कि जो भी मिलता है वो प्यार से मिलता है, इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है। बल्कि ये ऐसा होता है, कहता है कि मैं उनके साथ बैठ के खाना भी खा रहा होता हूँ। तो और कोई कुछ कहना चाहोगे आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्की बात है, वक्फा ले लूं? बिल्कुल पक्की है। वक्फे के बाद हाँ, वक्फा ले लो, इजाजत है, ब्रेक की इजाजत है। तो भाई एक जा रहे हैं हम छोटे से ब्रेक पर, वापस आते हैं, देखते हैं कौन हमारे हैं नए मेहमान, आखिर वो करते क्या हैं। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। वेलकम नाजरीन। बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन गेस्ट मौजूद हैं, क्या करते हैं। आखिर एक का तो मुझे भी नहीं पता, इतनी जल्दबाजी में उन्हीं से पूछेंगे भाई आप क्या करते हैं। और दूसरे गेस्ट हैं हमारे, वो बिजनेसमैन है भाई, और ये बड़ी कॉमन बात है और मेरी नज़र में बड़ी यूनिक है कि एक यंगस्टर्स के लिए एक बिज़नेस को रन करना, स्टार्ट लेना और एक अर्निंग का ज़रिया बनाना और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। कैसे मेहनत की, क्या करते हैं, उनसे जानेंगे हम। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे मुसफ और उसामा को। थैंक यू सो मच, आपने अपने शो पे बुलाया। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लोग बिल्कुल ठीक हैं, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपके 2 मिनट पूरे नहीं हो रहे थे, खैर तो थी। असल में रास्ता बहुत ना खतरनाक है, नहीं अजीब सा नहीं था, खतरनाक था। आपको हमने सुरंग में तो नहीं बुलाया था? खौफ आ गया, डर गया मैं बहुत। क्यों? लोकेशन एक तो नहीं, लोकेशन बहुत एक तो अंदर थी हमारी। अच्छा। और मैं बहुत परेशान था, इतनी गलियां एक साथ ओहो, एक जैसी वो भी। चले मैं आपके दुख में पूरी शरीक हूँ। आप क्या करते हैं? मैं असल में सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएटर। ये मीम वाले को आज हमने पकड़ लिया है। इनसे पूछेंगे भाई इन्होंने किस किस की आज तक बैंड बजाई है, किस किस की मीम बनाई है। ज़्यादातर मैं टारगेट करता हूँ उन लोगों को जो फजूल में होते हैं। अच्छा। और कोशिश करता हूँ कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करूँ जितना कर सकता हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इतनी आसानी से रिप्रेजेंट कर दूँ कि अच्छे भी लगे और मज़ा भी आए। तो जी, किसको टारगेट किया ज़्यादातर टिकटॉकर्स ही आते हैं। भाई टिकटॉकर सुन लें, आपको आज हमने ऐसे बंदे को बुला लिया है, आपको हम दिखा रहे हैं, मारे पकड़ के इसको, कोई मीम्स ये बनाता है आप लोगों के साथ, पता नहीं क्या क्या वीडियोस बना रहा होता है। नहीं, असल में मेरा उनसे कोई दुश्मनी है तो नहीं, बस कुछ टिकटॉकर्स मुझे खुद भी अच्छे लगते हैं। अच्छा। और लेकिन कुछ टिकटॉकर्स जो होते हैं भी बुरे लगते हैं। हाँ, वो खुद अपने आप को भी मैं खोलता हूँ कि क्यों शीशे में देख के परेशान नहीं होते कि क्या कर रहा हूँ मैं। अरे मतलब इतने बुरे लगते हैं। और जो बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या बिजनेस है? मेरा वियर हाउस है डबल ए फूड्स के नाम से। डबल ए फूड्स के नाम से, ड्राई फ्रूट्स? जी, मेरी सप्लाई होती है। अच्छा। लांडी, कुरंगी, मलीर, शाह फैसल। तो भाई लांडी है, कुरंगी है, मलीर है, यहाँ पे सप्लाई होती है और इन्हीं की ड्राई फ्रूट्स हो रही है। तो आप हमारे लिए लेकर नहीं आए? बस अचानक से आए हम लोग यहाँ पर। हमें यार ऐसे तो मैं मान नहीं सकती, अचानक तो मैं अपने शो पे किसी को नहीं बुलाती, प्लानिंग से आती हैं। ये पीछे राज हैं, उनको खैर आप बता दीजिएगा जब नेक्स्ट टाइम आए तो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आने चाहिए। सर्दियाँ चली जाएंगी फिर
फिर तो फायदा नहीं है। इंशाल्लाह भी लेके आएंगे अगले वीक जब आएंगे। पक्की बात है, मान लूं मैं इस बात को, नहीं तो स्टूडियो के ऊपर भी कोई चढ़ने नहीं देगा। जी जी बोलना ड्राई फ्रूट्स आए तो आपको परमिशन मिलेगी। जी जी बिल्कुल। और मूसा, बस आपकी दुआएं। मुसफ अब नाम सही लिया है। जी आप तो कुछ भी बुला लें। कुछ भी बुला लूं ऐसे नहीं बोलो, इतना मैं सुन लूंगा। फ्री हिट चांस मत दो, छक्के लगने हैं फिर। जी तो अपना ये सोशल मीम्स में क्या सोची के मीम्स ही बनानी है? असल में मैं शुरू से ही क्लास में भी कोई इतना अच्छा पढ़ता नहीं था, बस ये था एंटरटेनमेंट करता रहता था। कुछ बड़ी भी फखर की बात नहीं, मैं खुद इस चीज़ को नेगलेक्ट है, ये मेरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम अच्छा। है ये मेरे साथ कि मैं खामोशी से बैठ नहीं सकता। अच्छा। सुकून नहीं है और सबको तंग करना शरारती हो? शुरू से ही जी। स्कूल में भी यही रहता था कि आए दिन टीचर्स तंग आते थे, यार क्या मसला है इसके साथ, इतने सवाल क्यों हैं इसके। अच्छा भाई वैसे आप सवाल करते हैं, आज मैं होस्ट हूँ तो मैं आपसे क्वेश्चनिंग जी, कर रही बिल्कुल। हूँ। और भाई मुसफ बड़ा शरारती था अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और बड़े फखर से बता रहा है कि मैं पढ़ता बिल्कुल नहीं था, मैं बहुत नालायक तरीन बंदा था और बिल्कुल ऐसा फेल ही है। होता था, मैं फेल भी होते थे। जी यही एक दो बार बड़ी fail हुआ बड़ी मैं। फखर से बताया जा रहा है जी, एक दो बार मैं फेल हुआ हूँ। तो मतलब इंटर नहीं, मुझे ये लगता था जितने भी फेलियर्स हैं वो कामयाब ही रहे। तो आप हिस्ट्री भी तो उठा आप के देख वो लें। बनना चाह रहे हैं, बिल मैं गेट्स? फिर अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करता हूँ कि शायद अच्छा आप बिल गेट्स बनना चाह रहे हैं कि हर नहीं बिल गेट्स ही नहीं, मेरा नाम मोहम्मद मुसफ है और मैं वही बनूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। उम्मीदें तो पूरी हैं। बिल गेट्स ने बोला है ना कि जो बंदा फेल होता है वो बड़ा ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है, बंदा अपनी कोशिशों से और खामियों से हादसे होते हैं समझने के लिए कुछ चीज़ें ओह, लाजमी है। सही बात है। ड्राई फ्रूट्स में आप मुझे ये बताएं कि सबसे सस्ता ड्राई कौन सा है, ड्राई फ्रूट कौन सा है, फ्रूट कौन सा है? सबसे सस्ता जो है वो है बादाम। बादाम जी। जो दिमाग तेज करता है। जी बिल्कुल। उसके बाद आता है कितने का रेट चल रहा है? उसका रेट है 1300। अच्छा ये सस्ता है, 50। ये सस्ता है। सबसे सस्ता ही है। अच्छा उसके बाद भाई। सबसे महंगा जो आता है वो आता है चिलगोजा। अच्छा, और सिर्फ एक बादाम कितने का मिलता है वैसे? एक नहीं आता, एक 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें अच्छा। 4 बादाम होता है। 4 बादाम 10 रुपए का पैकेट। जो सबसे गरीब है ना उनके लिए मैंने ये बताया है कि 10 रुपए का 4 बादाम मिलते हैं, वो खरीद लें। जी, और डबल ए फूड्स के नाम से। डबल ए। ऑनलाइन है? जी नहीं, ऑनलाइन नहीं है अभी। ये तो ऑनलाइन सिर्फ तो सर्विस आपको किसी भी दुकान से अवेलेबल मिल जाएगा आराम से। आराम से मिलेगा। वाह वाह क्या बात है, मैं जाऊं तो मुझे फ्री में मिलेगा? जी जी बिल्कुल, आप अपना नाम ले लीजिएगा वहाँ जाके, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा आपने अपने क्या बताया ब्रांड का नेम? डबल ए फूड्स। डबल ए फूड्स। जी, इसका नाम रखने का मकसद? इसका नाम रखने का कोई मकसद आपका ये नाम है? नहीं नहीं, हमारा नाम नहीं है, एक कंपनी थी डबल ए फूड्स के नाम अच्छा। से। तकरीबन 2018 से 20 तक मैंने जॉब की है खुद। अच्छा। उसके बाद से मैंने जॉब नहीं की, क्योंकि जॉब बंदा जॉब करता है ना कहीं, तो जाहिर सी बात है सेलमैनी की जॉब करता था मैं, तो 15-20 हज़ार रुपये मेरी सैलरी, सही। उसमें घर का गुजर बसर नहीं होता था, तो घर की सपोर्ट अच्छी थी। अच्छा। घर वालों ने सपोर्ट किया, अपना बिजनेस किया, छोटा सा बिजनेस किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गियर आउट चला रहा है। माशाल्लाह। क्या बात है भाई, मतलब मेहनत की और लड़के ने मेहनत करने के बाद एक अपना नाम बनाया, मकाम बनाया, एक स्टैंड लिया, और बहुत अच्छी बात है, बड़े फ़ख्र की बात है हमारे यंगस्टर्स के लिए जो बेचारे घर बैठे हैं, कुछ नहीं करते, ये सोच के कि हम क्या करें। तो भाई बिजनेस में भी बड़ा फ़ायदा जी, है, बिल्कुल। आप इतना सा शुरू करो और इतना वो खुद ही हो जाएगा। जी जी, मेहनत करनी करना चाहिए, पड़ती है। बगैर मेहनत को तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। तो आप सोशल मीडिया के अलावा इसके अलावा मेरा मैं मुझे पूछने तो दो मुझे बोलने का मौका तो मैं दो। समझ गया था। मुझे बोलने का मौका तो दो, लाला मेरे शो पर हो तो मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम क्या करते हो जाती जिंदगी? इसके अलावा मेरा फोटोग्राफी वगैरह में शौक है मुझे, और सुन photography रहे हैं ना भी वो करता हूँ शाहिद, मैं। हमने किसका नाम दिया था? शाहिद मुफ्ती साहब एक फोटोग्राफर है हमारे पास, तो हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ इसके अलावा, और सारी फ्रीलांसिंग के भी काम जानता हूँ थोड़े बहुत। एक और फोटोग्राफर मौजूद है, और इंस्टा की क्या आपकी आईडी है? इंस्टा पे आईडी है मेरी KBG_72। अच्छा इतनी मुश्किल क्यों रखी? नहीं, ये सबसे आसान यही है, 3 अल्फाज है इसमें, KBZ, दैट्स इट। KBZ, that's it। Exactly, यही है। जिसको शूट कराना है डिस्काउंट में करवा सकता है। जी, बिल्कुल। ठीक है। और आप पठान है सिंधी? नहीं, उर्दू मैं है? असल में सैयद हूँ, महाजिर हूँ, उर्दू सैयद speaking। हैं भाई, सैयद की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि बिजनेस में फ़ायदा है नुकसान है? नहीं नहीं, बिजनेस में फ़ायदा है।
अगर उसको इंसान अपने तरीके से लेके चले और स्किल्स हो उसके पास तो बहुत ज्यादा फायदा है इंसान को। पक्की बात है। ठीक है ना, तो भाई बहुत अच्छा है। तो भाई यहाँ बिजनेसमैन जो बिजनेस करना चाहता है वो आगे बढ़े, अपने छोटे से शुरुआत ले, छोटी सी चीज़ स्टार्ट करे और वो आगे एक्सपेंड कर सकता है, फैला सकता है। और मीम्स वाले ऐसी मेहनत करते रहे, मीम्स अच्छी अच्छी बनाते रहे। आर्टिस्ट को जब कोई मिल गया ना, किसी को पता चल गया ये हमारी मीम्स बनाता है, ऐसा धोएगा तुम्हारी सोच है। तो मेरे पे मत बनाना। नहीं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोग खुशियाँ बांटना एक सवाब का भी काम है और लोग खुश रहें। सारा सवाब आप ही करें। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या मैसेज दोगे? मैसेज कुछ भी नहीं, बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, 4 दिन की ज़िंदगी, अब क्या उसमें भी मसले बताना। सही बात यार, ये तो बड़ा हंसता है। इंशाल्लाह आपको अपने शो पे हम दोबारा बुलाएंगे, इंशाल्लाह प्रॉपर एक करेंगे। आज आपने लेट कर हाँ, दिया मैं थोड़ा सा और कुछ और भी जल्दी वाले काम थे, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर हम बुलाएंगे। इंशाल्लाह। आपसे पूछेंगे मीम्स के बारे में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, और भी काफ़ी फ़न होगा, गेम्स होंगी। आपको भी इजाज़त है, क्योंकि आप तो मुझे पता है कुछ बोलेंगे नहीं, आप तो यही कह रहे हैं ना मैं टिकटॉकर हूँ ना मैं कुछ हूँ, आप बिजनेसमैन हैं। ऐसी अपने बिजनेस पे एक लाइन तो बोल ही सकते हैं। हाँ, हुक्म। ठीक है ना, देखें जिंदगी में हमेशा मेहनत करें, क्योंकि एक कामयाब इंसान बने। बस भाई मेहनत करें, कामयाब इंसान बने, और मुझे भी दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टैलेंट के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।